वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच। जी हां, वर्ल्ड कप T20 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच, संडे का दिन। और क्या चाहिए आपको, लेकिन लोगों को विवाद चाहिए। सोशल मीडिया पर इस वक्त नो बॉल ट्रेंड कर रहा है। वजह यह है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के 19वें ओवर की चौथी गेंद यानी पाकिस्तान के 160 रन के दिए हुए लक्ष्य को भारत चेस कर रहा था। जीतने के लिए लास्ट ओवर में 16 रन चाहिए थे और आखिरी ओवर में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के इस वक्त काफी विवाद है। सोशल मीडिया पर नो बॉल, चीटिंग, ये सारी चीजें ट्रेंड कर रही हैं। शेयर करने वाला हूं किस तरीके से ब्रैड हॉग जैसे बड़े क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, उन्होंने आवाज उठाई है। अली जफर जैसे पाकिस्तानी सिंगर की तरफ से आवाज उठाई जा रही है। एक एक करके मैं शेयर करने वाला हूं पूरा विवाद आपके साथ। बताया आपको किस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान को 4 विकेटों से हराया। एक पल ऐसा लग रहा था कि शायद ये नामुमकिन हो सकता है, लेकिन पॉजिटिविटी विराट कोहली और हार्दिक पांड्या की देख करके अपने अंदर भी जोश आ रहा था कि नहीं, कुछ भी किया जा सकता है। खुद सोच के देखिए, 31 रन पर 4 विकेटें गिर जाएं, चेस करना हो 160 रन, जाहिर सी बात है चेहरे पर शिकंज आ जाएगी। लेकिन हमने देखा प्लेयर मुस्कुरा रहे थे, तो समझ में आ रहा था कि अंदर अभी भी जज्बा जीत का भरपूर है। लेकिन हुआ यह कि जैसे ही जीत इंडिया के हाथ लगी, सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा कि चीटिंग हुई है और यह भी ट्रेंड होने लगा कि वो नो बॉल नहीं थी। लेकिन उससे पहले जब 31 रन पर 4 विकेटें गिर गई थी, तो किस तरीके से ट्रोलिंग चल रही थी विराट कोहली की। कहा जा रहा था कि अब विराट कोहली जो है वैसे प्लेयर नहीं रहे। वो दिन जो है जहां विराट कोहली मैच विनिंग इनिंग्स जो खेलते थे ना, अब वो दिन नहीं रहे। लेकिन जैसे ही जीत हाथ लगी तो भैया शुरू हो गया। क्या खेला है कोहली ने। तो यहां उन्होंने सिर्फ दुश्मनों को नहीं, उनको भी जवाब दिया है जो विराट कोहली पर शक करते हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि इस ट्रोलिंग के अलावा बता दें कि तारीफ हो रही है, और तारीफ सिर्फ इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में भी हो रही है। विराट कोहली किंग है, ये बात सिर्फ इंडिया के ट्विटर हैंडल पर ट्रेंड नहीं कर रहा है, पाकिस्तान में भी ट्रेंड कर रहा है। पाकिस्तान से भी काफ़ी मुबारकबाद दी जा रही है विराट कोहली की इस इनिंग को लेकर के, और बेहतरीन खेले। लेकिन इसी के साथ साथ नो बॉल भी ट्रेंड कर रहा है। वजह मैं बता चुका हूं, सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि पूरा मामला क्या है। आखिरी ओवर में जीतने के लिए भारत को चाहिए थे 16 रन, भारत चेस कर रही थी 160 रन। 31 रन पर 4 विकेटें गिर गई थी। क्रीज पर हार्दिक पांड्या और विराट कोहली थे। 100 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप करने के बाद जब आखिरी ओवर में पहुंचे तो पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या आउट हो गए। सब हिल के रह गए कि अब क्या होने वाला है। लेकिन आने वाले थे डीके, दिनेश कार्तिक आए और उन्होंने सिंगल लेकर के विराट कोहली को स्ट्राइक दी। अब तीसरी गेंद पर 19वें ओवर की कोहली ने 2 रन ले लिए, और चौथी गेंद पर जब बॉल दी तो छक्का लगा दिया और पता चला कि वो नो बॉल है। नो बॉल पर उस वक्त बाबर आजम ने सवाल पूछा एम्पायर से, जहां एम्पायर ने उनको जवाब देना ज्यादा मुनासिब नहीं समझा। खेल फिर से शुरू हो गया। उसके बाद हुआ यह कि बॉलर ने वो नो बॉल वाली बॉल यानी फ्री हिट जो मिला वो बॉल फेंकी, और वो वाइड हो गई क्योंकि घबरा रहे होंगे। उसके बाद उन्होंने फिर से बॉल फेंकी और इस बार विकेट्स पे लग गई, यानी फ्री हिट पर कोहली बोल्ड हो गए। लेकिन बॉल चली गई थर्ड मैन की तरफ। फील्डर उसको जब तक पकड़ करके विकेट कीपर के पास फेंकते, तब तक विराट कोहली ने दौड़कर 3 रन ले लिए। अब पूरा मामला आप समझ गए होंगे कि नो बॉल के बाद फ्री हिट पर विराट कोहली बोल्ड, और बोल्ड होने के बाद जब बॉल वहां नहीं रुकी, टकरा करके विकेटों से चली गई थर्ड मैन की तरफ। तो जब तक फील्डर उठा के विकेट कीपर को देते, विराट कोहली ने 3 रन ले लिए, मैदान बढ़ा। अब हुआ यह कि यही चीज आईसीसी ने ट्वीट किया। कहा 16 रन चाहिए थे एक ओवर में, और अब 3 बॉलों पर 6 चाहिए, साथ में फ्री हिट भी है। सोशल मीडिया पर आईसीसी के ऊपर ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। लोग लिखते हैं कितने डॉलर लिए, बायस्ड एम्पायरिंग है, नो बॉल नहीं थी, रिव्यू करना चाहिए था। तो लगातार सोशल मीडिया पर सवाल खड़े होने लगे। मैं शेयर करना चाहूंगा कि किस तरीके से यहां पर यह चलने लगा। लोगों ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसके अंदर यह लिखा था कि अगर बैट्समैन कॉट आउट हो जाता है फ्री हिट पर, तो वो
रन नहीं ले सकते, और रन लेते भी है तो काउंट नहीं होगा क्योंकि फील्डर के हाथ में बॉल आ चुकी है। यानी अगर बॉल फील्डर के हाथ में आ जाती है तो वो बॉल डेड हो जाती है। लेकिन अगर बैट्समैन बोल्ड हो जाते हैं फ्री हिट डिलीवरी पर, तो वो बॉल फौरन की फौरन डेड करार कर दी जाती है और बैट्समैन दौड़ने के लिए एलिजिबल नहीं रहते, यानी रन नहीं मिलेगा अगर दौड़े तो। लेकिन यहां तो विराट कोहली दौड़ गए थे, 3 रन भी ले लिए थे। तो सवाल यह खड़ा हो रहा है कि ये कैसे हुआ, और काफी लोग नाराज हैं। लगातार तारीफ एक जगह हो रही है कि पाकिस्तान अच्छा खेला, लेकिन इंडिया बेहतरीन खेला, लेकिन वो नो बॉल नहीं थी, चीटिंग हुई है, धोखेबाजी हुई है, और सोशल मीडिया पर लगातार जो है वो इसको लेकर के आलोचना देखने को मिल रही है। स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं कि विराट कोहली एक कदम आगे निकल गए थे, बॉलर स्पिनर था, नो बॉल कैसे दे दी, रिव्यू करना चाहिए था। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि आम जनता तो जो चाहे बोल सकती है, उसका मन है, उसे अच्छा नहीं लगा, उन्हें खराब लगा कि उनकी टीम हार गई। लेकिन हुआ यह कि यहां पर ब्रैड हॉग भी ट्वीट कर देते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलियन स्पिन बॉलर। अब यहां पे उन्होंने ट्वीट करके कहा कि क्यों नहीं लिया गया इस नो बॉल का रिव्यू, और जब फ्री हिट पर कोहली बोल्ड हो जाते हैं तो उसको डेड बॉल क्यों नहीं कहा जाता। अब इतने बड़े क्रिकेटर का ऐसा कहना अपने आप में जाहिर सी बात है जनता के अंदर सवाल खड़े कर सकता है कि मानो शायद सच में चीटिंग हुई है, क्योंकि खुद क्रिकेटर अगर ये सवाल पूछ रहा है तो सवाल तो बनता है। और जनता ये जो इतनी चिंता कर रही है, जनता जो इतनी सवाल पूछ रही है, और जाहिर सी बात है ये वो जनता है जिसकी टीम हारी है। पाकिस्तान में इस वक्त ट्रेंड कर रहा है, लोग चिंतित हैं कि भाई ये नो बॉल हुई है या नहीं हुई है, इस पर पहले तो क्लियरिफिकेशन दिया जाए। और उसके बाद जब विराट कोहली फ्री हिट पर बोल्ड हो गए थे तो वो दौड़ कैसे लिए। चलिए माना आउट नहीं देते, लेकिन वो दौड़े कैसे, 3 रन ले लिया उन्होंने, तो कहीं ना कहीं ये टर्निंग पॉइंट था मैच का। आपकी स्क्रीन पर अली जफर भी ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं कि बिल्कुल पता करना चाहिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता है और वो ये जानना चाहते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, कानून क्या कहता है, क्योंकि उस बॉल के बाद ही सब टर्निंग पॉइंट हो गया था। यानी लोगों के मुताबिक 31 रन पर 4 विकेट गिर जाए तो वो टर्निंग पॉइंट नहीं था, आखिरी बॉल पर कुछ ऐसा हो जाए तो टर्निंग पॉइंट हो जाता है। दोनों टीमें अच्छी खेल रही थी, लेकिन जब कुछ ऐसा होता है तो लाजमी सी बात है कि लोगों के दिल में सवाल खड़े होते होंगे कि कितना सही हुआ है ये, वो नो बॉल क्यों नहीं रिव्यू की गई, नो बॉल रिव्यू नहीं की गई, उसके बाद उसको नो बॉल बता करके अगली बॉल फ्री हिट कर दी, फ्री हिट पर विराट कोहली बोल्ड हो गए, बॉल चली गई थर्ड मैन पर, फील्डर फील्डिंग करके विकेट कीपर को देते बॉल, तब तक 3 रन ले लिए, तो 3 रन और मिल गए, इसलिए पाकिस्तान हार गया, तो शायद चीटिंग हो गई है। लगातार सोशल मीडिया पर यह चल रहा है, लेकिन आपकी स्क्रीन पर यहां मैं आपकी तवज्जो देना चाहूंगा आईसीसी की रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक। देखिए, जब नो बॉल होती है ना, उसके बाद जब फ्री हिट दी जाती है तो चाहे आप हाथ से पकड़ें, पैर से पकड़ें, विकेट पे मार दें, वो आउट नहीं होता, रन आउट होता है। लेकिन अगर आप बॉल कर रहे हैं और बोल्ड हो गया तो वो आउट नहीं दिया जाता। उसको ऐसे समझ लीजिए कि वो विकेट नहीं होता फ्री हिट में, वो कुछ भी हो सकता है, वो पैर हो गया। अगर पैर से लग करके बॉल बाउंड्री पर चली जाती और फील्डर फील्डिंग करके वापस फेंकता तो जितना वक्त फील्डर को उस बॉल को उठा करके विकेट कीपर को फेंकने में वक्त लगता, और उसके बीच में अगर बैट्समैन 2-3 रन ले लेते तो वो काउंट होता। विकेट को विकेट नहीं समझा जाता फ्री हिट में, इसलिए बोल्ड कंसिडर नहीं किया जाता। तो अगर विकेट पर लग गया तो वो बोल्ड तो था नहीं, और बॉल लग करके अगर थर्ड मैन पे चली जाए, लॉन्ग ऑन पर कहीं भी चली जाए, यानी अगर विकेट पर लग करके विराट कोहली की विकेट पर बॉल लग करके बाउंड्री पर चली जाती तो चौका मिल जाता। सोशल मीडिया पर भारी आलोचना है इसको लेकर के, और काफी चर्चा हो रही है कि ये नो बॉल थी कि नहीं थी, और क्लेरिफिकेशन की मांग चल रही है आईसीसी से। आपकी क्या राय है इस सारे अपडेट्स पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।